पता नहीं रविंद्र रैना को क्यों इतना सीरियस ले लेते हैं। उसकी कौन सी बात सीरियस है? मुझे तो आज तक वो सीरियस लगा ना। एक नॉन सीरियस आदमी है जिसको आप सीरियसली ले लेते हैं। मुझे लगता है कि नॉन सीरियस आदमी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। और हम यही चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू सूबा एक ऐसे दौर से निकला है जिस दौर को किसी ने सोचा नहीं था, और एक ऐसी मुसीबत आई, एक ऐसा तूफान आया जिसमें काफ़ी सारे हमारे लोगों का नुकसान हो गया। हमारे लोगों के घर उजड़ गए, हमारे किसानों के खेत उजड़ गए, हमारे बिजनेसमैन की दुकानें ख़त्म हो गई। हर आदमी जो जम्मू सूबे में था उसको नुकसान हुआ, और कश्मीर में भी लोगों को नुकसान हुआ। और जब ये रोड हमारे बंद हुए, ये नेशनल हाईवे बंद हुआ, उससे हमारे लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। और आज हमारे किसान जिनके सेबों के सेब बाग लगे हुए थे, उन बागों में वो लोग अपने सेब तोड़ के नहीं दे सके और लोगों के सेब खराब हुए, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। और ओवरऑल हम जब देखें पूरे जम्मू सूबे के अंदर और कश्मीर के किसानों को देखें तो हमारा काफ़ी नुकसान है। और उम्मीद यही करेंगे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो उनसे तवक्को ये करेंगे कि 2018 में जब कश्मीर में एक तूफान आया था, एक बाढ़ आई थी, जिस बाढ़ में काफ़ी हमारा कश्मीर में लोगों का नुकसान हो गया था, उस समय 80,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया गया था। वो पैकेज उस समय की जो सरकार थी, बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, उन्होंने वो पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया था, और वो पैसा सही मायने में लोगों में नहीं लगा था, जिसका आज भी कश्मीर के लोगों को गिला है और शिकवा, और बोलते हैं कि उस मुआवजे का, उस समय का जो फ्लड आया था, जो नुकसान हुआ था, उसका हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि उससे जो 80,000 करोड़ का पैकेज 2014 में उस समय मोदी साहब ने दिया था कश्मीर के लोगों के लिए, आज जम्मू सूबे में जब नुकसान हुआ है उससे दुगना नुकसान हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर को एक बहुत उससे दुगना पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर जम्मू सूबे के लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें। क्योंकि आज पहाड़ों के पहाड़ टूट गए, दरिया के दरिया ख़त्म हो गए, और आज ब्रिज टूट गए, सड़कें टूट गई, बाग ख़त्म हो गए, बगीचे ख़त्म हो गए, मकान टूट गए, दुकानें बह गई, होटल लोगों के तबाह हो गए, बड़ा कोई नुकसान है। तो लिहाजा एक बहुत बड़े पैकेज की आज जम्मू कश्मीर को जरूरत है, और उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस लोगों की जो तवक्को है, जो उम्मीद उनसे बनी हुई है, वो तवक्को, वो उम्मीद पूरी करेंगे। सर, आज वेयर हाउस फेडरेशन की तरफ से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और उन्होंने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है, क्योंकि ट्रक जो हैं वो जम्मू में नहीं बल्कि पीछे रोक दिए जा रहे हैं। उसकी वजह से वेयर हाउस फेडरेशन बहुत ज़्यादा परेशान है। पूरी इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही है। नहीं, इकॉनमी तो सफ़र कर रही है। मैंने वही कहा कि चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसान है, हर आदमी ये जो नेचुरल एक डिजास्टर हुआ, इससे नुकसान हुआ है। इसलिए खाली वेयर हाउस को नहीं, पूरा ओवरऑल हुआ है। चाहे ट्रांसपोर्ट नगर को देख लो, चाहे ट्रांसपोर्ट को देख लो, चाहे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को देख लो, चाहे हमारी दूसरी चैम्बर इंडस्ट्री देख लो, कॉमर्स को देख लो, चाहे किसानों को देख लो, खेती को देख लो, हर चीज़ का नुकसान है। तो लिहाजा थोड़ा सा है कि अभी क्योंकि रोड टूटे हुए हैं, ब्रिजेस टूटे हुए हैं, जैसे आपके सामने चौथा ब्रिज है, उसकी अप्रोच टूटी हुई है, उस पर हम लगे हुए हैं, उसका डिज़ाइन करा रहे हैं। तो उसके कारण थोड़ा सा ट्रैफिक को रोटेट करने में मुश्किल आ रही है। लेकिन जल्दी इस चीज़ से आप देखिए, अब काफ़ी ट्रक जो है कश्मीर को चल पड़े हैं। मैं कल रात को वहाँ पे था, नेशनल हाईवे 3 जो था वहाँ में मैं खड़ा था, और मैंने देख के आया हूँ। और वहाँ जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर भी थे, मेरे अपने ऑफिसर भी थे, और ट्रैफिक चला है दोनों साइड से, और आज काफ़ी फर्क पड़ा है। लेकिन थोड़ा सा टाइम और 5-10 दिन लगेगा, ओवरऑल सारा ट्रैफिक जो रोटेट हो जाएगा। रैना जी का एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो 2 भाई काम कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा बड़े भाई हैं और उमर अब्दुल्ला साहब छोटे भाई हैं। अब ये दोनों भाई जो है जम्मू को सही राह पर चलाएंगे, इसको किस तरह से देखते हैं सर? आप पता नहीं रविंद्र रैना को क्यों इतना सीरियस ले लेते हैं। उसकी कौन सी बात सीरियस है? मुझे तो आज तक वो सीरियस लगा ना। एक नॉन सीरियस आदमी है जिसको आप सीरियसली ले लेते हैं। मुझे लगता है कि नॉन सीरियस आदमी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं।